तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एमएसबीटी डिप्लोमा के स्कीम का फर्स्ट वाला चैप्टर, जो कि है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। और ये चैप्टर एमएसबीटी वाले 20 मार्क्स के लिए पूछते हैं। यस, 20 मार्क्स के लिए आता है ये चैप्टर। और 20 मार्क्स जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसमें थियरी भी आने वाली है, सम्स भी आने वाला है। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोग आज स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, ये चैप्टर का मैं आपको रेशियो अगर बताऊं तो 90% आपको पेपर में सम्स देखने के लिए मिलेंगे। यस, 90% सम्स देखने मिलेंगे और 10% जो है वो थियरी है। तो हम लोगों को ज्यादा फोकस जो है सम्स पे करना है। और अभी क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है ऑब्वियसली हम लोगों को। तो कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हम कैलसी को यूज कर सकते हैं, है ना, उसकी इक्वेशंस कैसे, अननोन कैसे फाइंड करना है, तो उसकी भी शॉर्ट वीडियो आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगी। तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा फर्स्ट वाला टाइप जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट वाले टाइप पर आ जाते हैं, जो कि है सिंपल मशीन्स। अब सिंपल मशीन्स स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक्स मालूम होने चाहिए ये चैप्टर के। जैसे सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है, मैं आप लोगों को एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जो बड़े बड़े बुलडोजर्स रहते हैं, है ना, वो लोग बड़े बड़े बोल्डर्स उठाते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा करके लेके जाते हैं, बराबर। फिर एक्सकेवेटर्स होते हैं, बराबर, खुदाई करते हैं, जो जेसीबी की खुदाई जो बोलते हैं हम लोग। इसके मीम्स काफी वायरल हुए थे। जेसीबी, तो जेसीबी की मशीन वो क्या करती है, खुदाई करती है, बड़े बड़े बोल्डर्स भी मतलब उसमें से वो निकाल करके रखती है। तो वो क्या हो गया, बड़े बड़े जो बोल्डर्स है, जो पत्थर उठा रही है वो मशीन, उसको हम लोग है ना लोड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। और लोड का नोटेशन होता है डब्ल्यू, ये याद रखना है। अब ये लोड उठा किस वजह से, जो बंदा अंदर बैठा है मशीन में वो उसको ऑपरेट कर रहा है। और जब वो ऑपरेट कर रहा है तो उसने कुछ तो एफर्ट लगाया रहेगा ना। वो लेवर को पुल करा उसने, वो लेवर जो पुल कर रहा है ना, उसी को हम एफर्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम उसको, एफर्ट कह रहे हैं। और ये चैप्टर में एफर्ट को हम लोग पी से डिनोट करने वाले हैं। अब ये लोड और एफर्ट की जब बात रहेगी तो दोनों की यूनिट में बता देता हूँ, न्यूटन में रहेगी, याद रखना है। ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे, सब में लिख करके देने वाला हूँ। न्यूटन को हम लोग एन से डिनोट करेंगे। ये एक पार्ट हो गया इसका, जो कि आपको नोट करके रखना है। सेकेंड चीज हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, जैसे फॉर्मूलाज पर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है पिक्चर में मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, अब मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग एम ए से डिनोट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, W अपॉन P। ठीक है ना, लोड अपॉन एफर्ट, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। सेकेंड आता है पिक्चर में वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो को हम लोग VR से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है Y अपॉन X। अब ये Y क्या है, X क्या है, ये सम सॉल्व करते समय हम लोग समझेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूलाज हुए फिलहाल। थर्ड फॉर्मूला पर आते हैं, जो कि है एफिशिएंसी। अब जब एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल है, इट इज एम ए अपॉन वी आर, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो टोटल अपने पास में यहाँ पर तीन फॉर्मूलाज रेडी हैं। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को थ्रू आउट द चैप्टर याद होने चाहिए। जितने भी टाइप्स में आप लोगों को कराने वाला हूँ, सब में ये फॉर्मूला का यूज आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट फॉर्मूला नोट करो। तो फर्स्ट वाले सम से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, मेंशन किया इसने, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है जिसमें लोड दिया हुआ है 1400 न्यूटन। ठीक है ना, तो लोड मतलब डब्ल्यू होता है 1400, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज लिफ्टेड बाय 50 न्यूटन। लिफ्टेड बाय 50 न्यूटन एफर्ट, एफर्ट को हमने बताया कि हम लोग पी से डिनोट करेंगे। तो एफर्ट यानी पी है, और कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द लोड मूव्स अप बाय 0.2 मीटर। देखो अब लोड मूव हो रहा है 0.2 मीटर से। तो भाई अब लोड मूव हो रहा है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हम उसको एक्स से डिनोट करेंगे। कितना वैल्यू दिया इसका, 0.2 मीटर। ठीक है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मूव्स बाय 6 मीटर। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो एफर्ट मूव्स, एफर्ट मूव्स मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है वो, एम ए फाइंड करना है यानी मैकेनिकल एडवांटेज, वी आर यानी वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी यानी ईटा। ये नोटेशन को हम लोग ईटा से
डिनोट, ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, डबल ई टी ए, ईटा, हम लोग इसको खाली बोलते हैं, उसको ईटा बोलते हैं, और एफिशिएंसी का वो नोटेशन है, याद रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों को एमए फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसा शॉर्ट में एमए नहीं लिखना है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, तो एम ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है एमए का? एमए का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। अब डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? लोड हमारे पास 1400 है, एफर्ट कितना है? 50, 50, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप कैलसी में डाल दो, आपको आंसर मिलेगा 28। तो मैकेनिकल एडवांटेज मुझे मिल रहा है 28। यहाँ से आपका फर्स्ट वाला आंसर आता है, ठीक है ना, एक पार्ट आपका सॉल्व होता है। सेकंड वाले पे आते हैं, उसने बोला है कि वी आर निकालो, वी आर। अब वी आर इज वेलोसिटी रेशियो, बराबर। और वेलोसिटी रेशियो किस तरीके से मिलेगा अपने को? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स, है ना, बताया मैंने, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है y अपॉन एक्स। और y अपॉन एक्स में y क्या है? अभी बताया, y जो है इट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज 6 एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज 0.2। इसको सॉल्व करने पर आपको वी आर का वैल्यू मिल जाएगा 30, ये कैलसी में आप डाल देना तो आपको मिल जाएगा 30 वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट उसने जो पूछा है थर्ड वाला पार्ट, जो कि है एफिशिएंसी, ठीक है ना, थर्ड उसने एफिशिएंसी पूछा। तो एफिशिएंसी को मैंने बताया कि हम लोग ईटा से डिनोट करने वाले हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एफिशिएंसी, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला है एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। व्हाट इज एम ए? एम ए इज 28 अपॉन वी आर इज 30 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे कैलसी में तो 93.33 परसेंटेज आपको मिल जाएगा, जो कि आपका एफिशिएंसी होगा, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये वाला सम मोस्टली अगर एग्जाम में पूछ लिया तो 4 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है। सिंपल सा सम था, फॉर्मूला बेस्ड है। फिलहाल के लिए 3 फॉर्मूला याद रखने, जैसे जैसे हम सेकंड टाइप थर्ड टाइप पर आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला पिक्चर में आते रहेंगे, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम समर 25 में 4 मार्क्स के लिए पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट सम है मेरे हिसाब से। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको नहीं मिलेगा इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो बता रहा हूँ ध्यान देना है, ठीक है। फॉर अ सर्टेन मशीन वी आर इज 140, यानी वेलोसिटी रेशियो जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। नेक्स्ट वो बोल रहा है टू लिफ्ट अ लोड, लोड तो अपना डब्ल्यू से डिनोट करते थे, लोड दिया है 10 किलो न्यूटन। अब ये किलो न्यूटन प्रॉब्लम दे, किलो न्यूटन नहीं होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। कन्वर्जन याद रखना कि अगर किलो न्यूटन आ जाए और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़े न्यूटन में, तो मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 10 किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं? ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका लोड। सेकेंड आते हैं हम लोग एफर्ट पर, जो दिया हुआ है इसने, एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। तो एफर्ट दिया हुआ है इसने 100 न्यूटन का, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 100 न्यूटन, और क्योंकि न्यूटन में है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये इसने फर्स्ट केस दिया है, ये केस 1 है आपका। आगे बढ़ते, कैलकुलेट दी एफर्ट, एफर्ट यानी फिर से निकालने बोल रहा है एफर्ट ना, पी चाहिए। अब एक बार एफर्ट दिया है और एक बार बोल रहा है निकालो, तो आपको एफर्ट चाहिए रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन। मतलब इस बार उसने लोड दे दिया है 45 किलो न्यूटन, और देख वापस जब किलो न्यूटन दिया है तो मैंने बताया किलो न्यूटन में नहीं चाहिए, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻³। ठीक है, ये सिंपल सा कन्वर्जन हो गया। ये केस 1 है आपका, और ये जो है आपका केस 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, और आप लोग क्या करो, बुक को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। यहीं पर डिवाइड करते रहो, 2 पार्ट में हम लोग बुक को जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर लेने के बाद में सबसे पहले देखो यहाँ पर लोड दिया है और एफर्ट दिया है, लोड यानी डब्ल्यू और एफर्ट यानी पी। तो पहले मैं यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेता हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। तो एम ए का फॉर्मूला क्या था? एम ए का फॉर्मूला था हमारे पास में डब्ल्यू अपॉन पी, बराबर। एम ए का फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन पी, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी। W क्या दिया है हमारे पास में? 10 इंटू 10⁻³ अपॉन P यानी एफर्ट होता है, और एफर्ट दिया हुआ है 100। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 इंटू 10⁻³ का मतलब देखो 10⁻³ मतलब 3 जीरो होता है,
1 2 3 बराबर अपॉन 100, कैंसल होगा ये, 100 बचता है। तो यहाँ से आपको एम ए मिल रहा है 100, ठीक है, एम ए का वैल्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर 100, ठीक है। एम ए निकाल लेने के बाद में सेकेंड हम लोग यहाँ पर जब एम ए है मेरे पास में, है ना, और वी आर दिया हुआ ही है, ये जो वी आर दिया हुआ है ये केस 1 पर भी अप्लाई होगा और यही वी आर आपका केस 2 पर भी अप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला है कि फॉर अ सर्टेन मशीन, कोई एक मशीन है जिसका वी आर 140 है, फिक्स्ड है। फिर बाद में 2 केसेस में उसने सम को जो है डिवाइड किया। तो आप पहले यहाँ पर एफिशिएंसी निकालो, तो पूरा यहाँ पर लिखो हेडिंग एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। व्हाट इज एम ए का वैल्यू, इट इज 100। व्हाट इज वी आर का वैल्यू, इट इज फिक्स्ड यानी 140 इंटू 100। अब ये वैल्यू को आप कैलसी में डाल दो 71.42, और एफिशिएंसी है तो ये हमेशा परसेंटेज में हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी आ गई है, अब ये एफिशिएंसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेकंड वाले केस में, ठीक है। ये केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी आते हैं हम लोग केस 2 पर। केस 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उसने लोड दिया है और एफर्ट पूछ रहा है, तो मैं ये वाले डेटा को कैरी फॉरवर्ड अगर करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है मेरे पास में, वापस से सेम फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। अब एफिशिएंसी हमारे पास में आई है 71.42, 71.42। एम ए का वैल्यू, एम ए का वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम ये वाला एम ए यूज नहीं कर सकते क्योंकि नया केस है ना, सेकंड केस के हिसाब से काम करना है, तो एम ए का वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई मशीन का वी आर तो फिक्स है ना, ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो ये डेटा मैं यहाँ पर यूज करूंगा जो कि 140 आ जाएगा इंटू 100। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 71.42 इंटू 140, और ये 100 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा एम ए। अब इसको कैलसी में डालने के बाद आपको कुछ आंसर मिलेगा 99.98, ठीक है। ये मुझे सेकेंड वाले केस का एम ए मिल गया, लेकिन मुझे एम ए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एफर्ट चाहिए। तो मैं अपना फोर्थ वाले पार्ट पर आऊंगा जो कि है सॉरी एफर्ट चाहिए, है ना। तो एफर्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है एम ए अपॉन सॉरी एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, बराबर। अब एम ए का वैल्यू तो आया हुआ है 99.98 इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू है हमारे पास 45 इंटू 10⁻³ अपॉन पी, ये पी हम लोग को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लोकेशन खाली इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को, देयरफॉर यहाँ पर बाजू में लिखता हूँ पी इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 99.98, जिसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगा 450.09 न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। उसने बोला था ना एफर्ट फाइंड करने के लिए, हम लोगों ने एफर्ट फाइंड कर दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम था और समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।